नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखी जा रही है। यहाँ पर मैंने 3 इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर किया हुआ है। आप लोगों को ये बात जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला मेरे पास एक कमेंट आया था बोर्जो को लेकर। मैं आपको बता दूं कि आज मैंने बोर्जो की एक ट्रिप कंप्लीट की है। मैं कंप्लीट में जाऊंगा तो आप देखेंगे लास्ट ट्रिप मेरी जो है ये 26 मई की है। 26 मई आज है और शाम को 6:13 6:58 के बीच में मैंने ये ट्रिप को एक्सेप्ट किया था। अब यहाँ पर इस ट्रिप की मैं अगर इन्फॉर्मेशन में लेके जाऊँगा तो आप देखिए यहाँ पर आप 345 रुपये कमीशन है कंपनी का। 345 रुपये कंपनी का कमीशन यहाँ देखने को मिल रहा है आपको। और साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कैश कलेक्ट हुआ है 505 रुपये। 505 रुपये कैश कलेक्ट हुआ है, जबकि कंपनी ने मेरे को दिया है 160 रुपये। ये जो ट्रिप है मैंने नेहरू इंक्लेव कालका जी से एक्सेप्ट करी थी, पार्सल एक्सेप्ट किया था कालका जी नेहरू इंक्लेव से, जिसको मैं गुड़गांवा सेक्टर 43 लेकर के गया था, जो कालका जी नेहरू इंक्लेव से 20 किलोमीटर था। 20 और 21 किलोमीटर के बीच का ये डिस्टेंस था, जिसके कंपनी ने मेरे को 160 रुपये दिए हैं। जबकि इसमें कैश कलेक्ट जो हुआ है वो 505 रुपये हुआ है। ये मैसेज मेरे पास इसी तरीके का एक आया था व्हाट्सअप के माध्यम से और कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं। तो अगर मैं आपको अपनी प्रोफाइल में से लेकर के जाऊँगा, स्टैटिस्टिक में लेकर के आया हूँ और मेरा जो अकाउंट है वो -392 रुपये है, क्योंकि मेरे पास कैश कलेक्ट हुआ है इसलिए मेरा अकाउंट -392 हो गया है। और ये कंपनी अब मेरे को कोई भी कैश का ऑर्डर दिखाने वाली नहीं है कल की डेट में। आज की डेट में अभी मुझे ये कैश का ऑर्डर दिखाएगी, पर कल की डेट में ये मुझे कैश का ऑर्डर तब तक नहीं दिखाएगी जब तक मैं ये 392 रुपये इनको पे नहीं कर देता हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है शो, तो मैं शो पर जाऊँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो लास्ट ट्रिप मेरी आज की जो बनी है टुडे लिखा हुआ है, इसमें कंपनी ने अपना कमीशन मात्र 45 रुपये लिखा हुआ है। तब कि यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो पार्सल सिक्योरिटी फीस 300 रुपये, टोटल 345 रुपये इसमें कमीशन बना है। तो कंपनी ने इस एक ही ट्रिप में 345 रुपये कस्टमर से सिर्फ और सिर्फ कमीशन के लिए हैं, जिसमें पार्सल सिक्योरिटी फीस प्लस वी फास्ट कमीशन लिखा हुआ है। इसमें होता क्या है कि जब कस्टमर बुक करता है तो वो अपने माल की वैल्यू को ऐड कर देता है, और माल की वैल्यू को ऐड करने के बाद कंपनी उनके माल का इंश्योरेंस कर देती है, जिस वजह से कस्टमर को पैसा ज़्यादा पे करना होता है। इसमें कंपनी आपको आपका पैसा पूरा देती है, वो कंपनी का अपना कमीशन की सेटिंग है, जिस वजह से हमारे को ऐसा लगता है कि कंपनी ने हमारे को पैसे कम दिए। अब अगर मैं बात करूं पैसे की तो आप देखिए मुझे इन्होंने 20-21 किलोमीटर के 160 रुपये दिए हैं। अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूं तो लगभग 7.5 से 8.5 रुपये के बीच में ये बैठता है। 7.5 से 8.5 रुपये का रेट बोर्जो का बहुत अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। बस पिकअप लेते वक्त आपको ये तय करना है कि आप कितनी दूरी तक का पिकअप ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आपको बहुत कम दूरी का पिकअप मिले, बहुत कम दूरी से आपको पार्सल पिकअप करने को मिल जाए, ताकि आप पिकअप में अपने आप को बचाकर और ड्रॉप में आपको कंपनी पूरा पैसा देती है। बोर्जो कंपनी ठीक पैसा देती है, मैं ये नहीं कहता कि बेकार पैसा देती है। हालांकि जब कंपनी पैसे बेकार देती थी तो हमने इनको ट्रोल भी किया हुआ है। बहुत सी हमारी ऐसी वीडियो जहाँ पर हमने इनके पैसे कम होने की वजह से इनको ट्रोल किया है, इनका समर्थन हमने नहीं किया। पर अभी इस वक्त कंपनी ठीक पैसे दे रही है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बोर्जो के साथ हम लोग काम करते हैं। आप अपनी समझ से काम करो या ना करो, ये आप पर निर्भर करता है। रेट क्लाइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर हम चाहे तो कस्टमर को रेटिंग भी दे सकते हैं। कस्टमर बहुत अच्छा था। मैंने इन दोनों ही कस्टमरों से इनकी व्हाट्सअप से करंट लोकेशन मंगा ली थी, जिस वजह से मुझे इनको ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। और मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप जब भी बोर्जो का कोई भी पार्सल एक्सेप्ट करते हैं तो आपको हमेशा भेजने वाले और पाने वाले दोनों से ही व्हाट्सएप पर करंट लोकेशन मंगा लेनी चाहिए, जिससे आपको उन्हें तलाशने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। अब मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको लेकर के जाऊँगा अपनी पोर्टर की ऐप में। तो आज मैंने अपनी ड्यूटी को लगभग 2:30 बजे स्टार्ट किया था, पोर्टर की ड्यूटी को, क्योंकि मैं मोस्टली पोर्टर का ही पहला ऑर्डर एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि पोर्टर पर मुझे अच्छा पार्सल मिल जाता है स्टार्टिंग का, और शुरू में एनर्जी भी एकदम बूस्ट रहती है। तो शुरू में पहला पार्सल अगर ढंग का मिल जाए, अच्छी दूरी का मिल जाए, अच्छी इनकम का मिल जाए, तो फिर उसके बाद एक काम करने का मज़ा अलग आता है।
इसलिए मैं हमेशा सबसे पहले पोर्टर का पार्सल एक्सेप्ट करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने आज पोर्टर के साथ कितनी कमाई की है तो मैं बता दूँ, मैंने पोर्टर का सिर्फ आज एक ही ऑर्डर कंप्लीट किया है। ये ऑर्डर मेरे को वो भी घर से नहीं मिला था, इसके लिए मुझे जाना पड़ा था ओखला फेस 1। यहाँ पर जब मैं अपने घर से ड्यूटी ऑन करके लगातार अपने घर पर बैठा रहा तो 4:30 बजे मेरे अंदर बेचैनी होने लगी और मुझे लगा कि अब मुझे कहीं ना कहीं बाहर जाके काम की तलाश करनी चाहिए। इसलिए मैं ओखला फेस 1 इंडस्ट्रियल एरिया में गया, जहाँ से मुझे पोर्टर लगातार बल्लभगढ़ फरीदाबाद भेजने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर मैं नहीं जाना चाहता था। 2 राइड मेरे पास जब आई लगातार फरीदाबाद की तो मेरा टाइमर चल गया था। उसके बाद मैंने कस्टमर वाली ऐप को भी डाउनलोड किया हुआ है और मैंने कस्टमर वाली ऐप पर एक पार्सल डालकर ये चेक करना चाहा कि आखिर कितने राइडर उस एरिया के अंदर है, ताकि मैं ये पता कर सकूं कि मेरे को ऑर्डर मिलने में आसानी होगी या नहीं होगी। तो मैंने जब एक पार्सल असाइन किया पोर्टर के कस्टमर वाली ऐप पर तो मैंने देखा वहाँ पर लगभग 7-8 राइडर खड़े हुए थे। इसलिए मैंने वहाँ से फटाफट से फेस 1 से फेस 2 की तरफ चला गया था। और फेस 2 में जाके जब मैंने अपनी ड्यूटी मतलब कि कस्टमर वाली ऐप पे एक पार्सल डाल के देखा तो वहाँ 2-3 राइडर थे। तो मैंने सोचा शायद यहाँ पर मेरी बात बन जाएगी। वहाँ पर जाने के बाद फिर मेरे को एक पार्सल मिला था गुड़गांव का, जो आप अभी आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और बल्कि वहाँ से भी मेरे को जो मिला था वो फेस 1 से ही पिकअप का मिला था, पर एटलीस्ट मेरे को गुड़गांव सेक्टर 14 का एक पार्सल मिल गया था। जब मेरे को सेक्टर 14 का ये वाला पार्सल मिला था उसके तुरंत बाद मैंने बोर्जो पर स्क्रॉल करना स्टार्ट किया था और फिर मेरे सामने ये वाला ट्रिप शो होने लगी थी। तो मैंने इसको भी उसी ट्रिप के साथ एक्सेप्ट कर लिया था और उस वक्त मेरे पास 2 ट्रिप थी, यानी कि मेरे पास एक पार्सल पोर्टर का था और उसी टाइम ही उसी समय के बीच में ही मेरे पास एक पार्सल था बोर्जो का। यहाँ पर फिर मैंने बोर्जो का दोनों से कस्टमर से पिकअप वाले और ड्रॉप वाले दोनों से उनकी लोकेशन मंगाई और फिर मैंने तुरंत एकदम बोर्जो वाले पार्सल को डिलीवर्ड किया। उसके बाद आगे 9 किलोमीटर का डिस्टेंस था, मैंने पोर्टर वाले डिस्टेंस को भी कवर किया। उसके बाद मेरे को ये उम्मीद थी कि शायद मेरे को कोई पार्सल मिल जाएगा, पर पोर्टर मेरे को और आगे भेजने की कोशिश कर रहा था, यानी कि मानेसर और गुड़गांव के लास्ट में, क्योंकि मैं उन जगहों पर नहीं जाना चाहता था और रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिस वजह से मैंने पोर्टर की राइड को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था। और उसके बाद मैंने अपने उबर की ड्यूटी को ऑन किया था। तो उबर पर आप अगर गुड़गांव के अंदर हैं तो आपको गुड़गांव में, चाहे आप गुड़गांव के किसी भी कोने में हो, आपको वहाँ से मेट्रो स्टेशन तक की सवारियाँ मिल जाती हैं। इसलिए आपको हमेशा ये पेशेंस रखना चाहिए अपने अंदर कि आपको राइड ज़रूर मिलेगी। तो मेरे को ये विश्वास था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंतज़ार भी करूँगा और मेरे को पक्का राइड कोई ना कोई मेट्रो स्टेशन की मिल जाएगी। तो मैंने आज 3 ट्रिप कंप्लीट करी है उबर की और 164 रुपये का काम किया। अगर मैं आपको अपनी सीट डिटेल में लेके जाऊँगा अभी मैंने आज जो उबर की सबसे पहली ट्रिप कंप्लीट की है वो सबसे पहली ट्रिप कंप्लीट की है वो 45 रुपये की है और इसमें मैं सेक्टर 52 लेके गया था। पर क्योंकि मेरे को लगा कि यार इन्होंने मेरे को और ज़्यादा दूर भेज दिया, क्योंकि जब मैंने चेक किया था अपने लोकेशन लगाने के बाद तो मैं लगभग 28 किलोमीटर की रेंज में था। पर जब मैंने ये वाली ट्रिप को एक्सेप्ट करके कंप्लीट किया था तो मैं वहाँ से 33 किलोमीटर की दूरी पर चला गया था। तो उबर पर जब आप गो होम सेट करते हो तो ये आपको घर जाने के लिए नहीं बल्कि और ज़्यादा इधर उधर भटकाने के लिए काम लेता है। इस मामले में मेरे को ओला अच्छा लगता है। ओला पर अगर आप गो होम सेट कर दोगे तो वो आपको घर भेज देता है, जबकि उबर आपको घुमाता रहता है। पर फिर भी ये है कि आपको काम देता रहता है। उबर के अंदर यही खासियत है कि वो आपको काम देता रहेगा, काम आपका रोकेगा नहीं। उसके बाद मैंने जो दूसरी ट्रिप कंप्लीट की थी उसको मैं MG रोड लेके आया था और MG रोड पर जब मैं आया था तब तक मेट्रो बंद हो चुकी थी, 10 बज चुके थे। तो मेट्रो बंद होने की वजह से मेरे पास दोबारा MG रोड से एक ट्रिप आई थी जिनको मैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर छोड़ा था। तो लास्ट ट्रिप मेरी 68 रुपये की बनी, जिसमें 87 रुपये का कैश कलेक्ट हुआ है। तो अगर मैं आज अपनी कमाई की बात करूंगा तो आप देखिए मैंने आज 164 रुपये का काम किया उबर के साथ, 284 रुपये का काम पोर्टर के साथ किया है और 160 रुपये का काम बोर्जो के साथ किया। जबकि ये काम मैंने शाम को 5:30 बजे से रात को 10-10:30 बजे के बीच में किया है। तो 5 से 6, 7, 8, 9, 10 5 घंटे के अंदर अंदर मैंने ये वाली अर्निंग की हुई है जो आपके सामने है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट कवर किए हैं। एक तो आप गुड़गांव के अंदर हो और अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हो तो 10 बजे के बाद जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं वो सारे बंद हो जाते हैं और उसके बाद
कस्टमर्स की मजबूरी हो जाती है कि वो बाइक बुक करता है। तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और गुड़गांव के आप किसी भी कोने पर हो, आपको वहाँ से मेट्रो स्टेशन की सवारी ज़रूर मिल जाती है। 10:30 मतलब 9 9:30 बजे तक आपको मेट्रो स्टेशन की सवारी मिलती है और 10 बजे के बाद आपको मेट्रो वाली सवारियाँ भी आपको मिलती हैं। तो गुड़गांव के अंदर जाने के बाद अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आपको 100% गुड़गांव से खाली नहीं आना पड़ेगा। आज भी मैं मुश्किल से 11 किलोमीटर अपने घर खाली आया हूँ। अगर मैं थोड़ा और वेट करता तो मेरे को ये भी खाली नहीं आना पड़ता, पर क्योंकि समय को देखते हुए मैंने खाली आना स्वीकारा और मैं लगभग 11 किलोमीटर अपने घर खाली आया हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 चीज़ें कवर हुई हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।